Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalud Imran. Today I will discuss here about the importance of steam inhalation during flu. आज मैं यहाँ पे एक बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करूँगी कि भाप का नज़ला ज़ुकाम और खांसी में क्या किरदार है। याद रखें कि जब भी नज़ला ज़ुकाम खांसी जैसे कि आजकल मौसम है, जब भी होता है तो नोज़ ब्लॉकेज यानी कि नाक बंद हो जाता है, कभी एक साइड का कभी दोनों साइड का, और साइनोसाइटिस की वजह से, या अगर गला ख़राब है या छाती ख़राब है तो रेशा बहुत ज़्यादा छाती या गले में महसूस होता है, लेकिन वो रेशा इतना जम जाता है कि वो इजीली जो है वो नाक से या गले से नहीं निकल पाता। तो उस सूरत में हमने क्या करना है, आप लोगों ने जो है वो पानी उबाल लेना है। पहले मैं होम रेमेडी आपको समझाऊंगी और वो आपने उसकी भाप लेनी है। याद रखें कि 5 से 10 मिनट आपने भाप लेनी है। सादा पानी, उबला हुआ पानी, सर पे तौलिया डाल लें और आप 10 से 15 मिनट उसकी भाप लें। ये जो सीलियां हैं जो कि म्यूकस को जो है रिमूव करते हैं वो फिर डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, इसलिए कोशिश करनी है कि टाइम देख के 5 से 10 मिनट से ऊपर नहीं आपने जो है भाप लेनी एक वक्त में। उसके अलावा जो है आपने कोशिश करनी है कि 20 सेंटीमीटर का फासला लाजमी हो फेस का गर्म पानी से, ताकि जो है फेस बर्न या आई लैशेस बर्न ना हो। फिर आपने सुबह शाम आप भाप लें। ड्यू टू वार्म वाटर वो पिघल जाती है और इजीली नोज़ के ज़रिए या खांसी के ज़रिए जो है वो आराम से जो है वो हमारी बॉडी से निकल जाती है। और बाज़ औक़ात अगर पेशेंट उसको मतलब इनहेल भी कर ले तो वो थ्रू स्टूल्स जो है वो म्यूकस निकल जाती है, तो पेशेंट की नोज़ ब्लॉकेज ख़त्म हो जाती है और जो छाती में जो उसको सांस लेने की मुश्किल है उससे बहुत हद तक वो बेहतर हो जाता है। अगर आपको साथ में फ़ीवर भी है और सिम्टम्स भी हैं, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको एंटीबायोटिक्स, पेन किलर और साथ में स्टीम देंगे, क्योंकि स्टीम जो है ये फौरी तौर पर रिलीफ करती है। अगर आपको फ़ीवर नहीं है और सिर्फ आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी है तो आपने सिर्फ भाप ही लेनी है। आजकल बहुत अच्छी भाप वाली मशीन, नेबुलाइज़र मशीन्स अवेलेबल है मार्केट में, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। अगर आप उसमें नॉर्मल सलाइन डाल लें तो उसकी भाप भी ऐसा ही है जैसे कि घर में ली जाए, तो वो भी आप भाप वाली मशीन घर में रख सकते हैं। इस तरह जो है गर्म पानी और आग से बचा जा सकता है, और वो भाप वाली मशीन का उतना ही असर है जितना कि गर्म पानी का है। तो वो आप दिन में 2 से 3 बार लें। अगर आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसमें वेंटोलिन या उसमें जो है स्टेरॉइड्स, एटम क्लेनिल वगैरह यूज़ किए जा सकते हैं एज प्रिस्क्राइब बाय योर फिजिशियन। जैसे कि आजकल मौसम है नज़ला ज़ुकाम खांसी का, तो आप कोशिश करें कि पहले होम रेमेडीज़ करें, यानी कि घर में कोशिश करें कि फ्लू अपना 7 डेज़ का कोर्स पूरा कर ले और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली खुद सबसाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको साथ सिम्टम सवियर हैं, साथ में फ़ीवर है, सवियर कफ है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस है, मतलब सांस लेने में कोई मुश्किल है, तो आप कोशिश करें कि अपने डॉक्टर के पास जाएं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।